जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय अरुण यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, और ये वीडियो क्लास 7th 8th 9th 10th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सच एज द एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर और पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक जाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस चैप्टर यानी एक्सपोनेंट एंड पावर के हम लोग जो है कि इंपॉर्टेंट फार्मूले को समझेंगे। फार्मूला नंबर 1 से शुरुआत करते हैं, आप लोग आराम से समझिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। फार्मूला नंबर 1 क्या है? ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन। ठीक है, टू द पावर एन हो तो होता है ए टू द पावर एम प्लस एन। ध्यान से समझिएगा, ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। यानी अगर इन दोनों का बेस इक्वल हो, इन दोनों का बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो ये पावर जो होते हैं सिंपली ऐड हो जाते हैं। अगर दोनों का बेस इक्वल रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल रहेगा, गुणा का सिंबल रहेगा, तो ये दोनों पावर को जोड़ दीजिए। यानी ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम प्लस एन। फॉर एग्जांपल एक हो जाए छोटा सा, जैसे मान लीजिए कि 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है और यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 के पावर 4 है। देख रहे हैं ना, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 द पावर 4, दोनों का बेस बताइए, दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो अगर बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो ये पावर जुड़ जाते हैं। 2 के पावर कितना हो जाएगा? तो 3 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा? तो 2 के पावर 7। ठीक है, अगर दोनों का बेस इक्वल रहेगा, बीच में मल्टीप्लाई होगा, तो ये पावर जुड़ जाएंगे, जैसा कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल बताया है। चलिए फार्मूला नंबर सेकंड में शुरुआत करते हैं। फार्मूला नंबर सेकंड होता है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। ए टू द पावर एन और डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। अगर दोनों का बेस इक्वल हो, अगर दोनों का बेस इक्वल हो और बीच में डिवाइड का सिंबल हो, तो ये पावर आपस में घट जाते हैं, m माइनस एन हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों का बेस इक्वल है और डिवाइड का सिंबल है, तो ये जो पावर होते हैं ना वो घट जाएंगे, m माइनस एन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बताइए, जैसे मान लीजिए 2 के पावर मान लीजिए 8 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 के पावर मान लो 3 हो गया। तो ये बताइए दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो ये आपस में जो पावर होंगे घट जाएंगे, यानी 8 में से 3 घट जाएगा। और 8 माइनस 3 कितना होता है? तो 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 क्या होता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। फार्मूला नंबर 3 है, पहले इसको मैंने इरेज कर लेता हूं। ठीक है, फार्मूला नंबर 3 क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर ए टू द पावर माइनस एम हो, ए टू द पावर क्या हो? माइनस एम हो। ध्यान समझिएगा, ए टू द पावर माइनस एम, यानी अगर कोई संख्या, कोई भी नंबर रहेगा और उसका पावर माइनस में रहेगा, तो अगर किसी संख्या का अगर पावर माइनस में रहेगा तो उसका हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये प्लस में ना हो। ठीक है, तो अगर ए के पावर माइनस एम है, अगर पावर माइनस में है तो उसको प्लस करने के लिए कुछ मत कीजिए, यहाँ पर 1 अपान में करके इसको प्लस कर दीजिए। ए के पावर माइनस एम था ना, इसको प्लस करने के लिए 1 अपान में ए के पावर क्या कर दीजिए? एम कर दीजिए। ये फार्मूला होता है तीसरा। चौथा, जैसे समझ जाइए, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर माइनस 3 है ना, तो 2 का पावर माइनस 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं? तो 1 अपान 2 का पावर 3। ये कोई नंबर है, कोई नंबर का पावर अगर माइनस में रहता है तो उसको 1 अपान में करके प्लस में कर देते हैं। जैसे ही 1 अपान में किए, यहाँ से माइनस खत्म हो गया, तो 1 अपान कितना हो गया? 2 का पावर 3, और 1 का 1 हो गया, और 2 का पावर 3 कितना होता है? तो 8 होता है। फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 4, ए अपान बी, ए अपान बी का पावर माइनस एम इज इक्वल टू बी अपान ए के पावर एम। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई फ्रैक्शन रहेगा, अगर कोई फ्रैक्शन रहेगा और उसका पावर माइनस में हो, तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं, यानी जो डिनोमिनेटर हो जाएगा वो न्यूमरेटर के स्थान पर चला जाएगा और जो न्यूमरेटर रहेगा वो आ जाएगा डिनोमिनेटर पर। ठीक है, यानी अगर कोई फ्रैक्शन रहेगा और उसका पावर माइनस में रहेगा तो उसको प्लस करने के लिए उसको उल्टा कर दीजिए। ए अपन बी था, मैंने बी अपन ए कर दिया, जैसे मैंने उल्टा किया यहाँ से माइनस खत्म हो चुका है, एम हो गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 अपान 3 है, 2 अपान 3 का पावर मान लीजिए कि माइनस का 4 है, हमें इसका वैल्यू निकालना है, तो 2 अपान 3 का पावर माइनस 3 क्या हो जाएगा? ये कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का पावर अगर माइनस में रहता है तो उसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करिए? प्लस करने के लिए उसको उल्टा कर दीजिए, तो 3 अपान 2 कर दे, 3 अपान 2 का पावर कितना हो जाएगा? 4, और इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। चलिए फार्मूला नंबर 5 पर चलते हैं हम लोग। मैं इन सभी फार्मूला पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, पहले आप लोग समझिए, पहले फार्मूला को समझिए।
फार्मूला नंबर 5 क्या है? तो फार्मूला नंबर 5 है ना कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी अगर किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितनी होती है? 1। कुछ भी हो, अगर किसी का भी पावर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। चलिए 5 हो चुका है, फार्मूला नंबर 6 की ओर चलते हैं। फार्मूला नंबर 6 क्या है? मैं इन सभी को फार्मूले पर बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को दूंगा। ठीक है, पहले फार्मूला समझते हैं। फार्मूला नंबर 6 क्या है कि a टू द पावर m टू द पावर n, देख रहे हैं ना, a टू द पावर m टू द पावर n। अगर पावर का पावर होता है तो इन दोनों पावर के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। दोनों पावर के बीच में गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, a टू द पावर m टू द पावर n, अगर पावर का पावर आता है तो इन दोनों पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलिए फार्मूला नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो फार्मूला नंबर जो 7 है हमारा ठीक है, तो फार्मूला नंबर 7 क्या है? ये देखिए, a के पावर m इंटू बी के पावर m। थोड़ा ध्यान समझिएगा, हम लोग देख रहे हैं a के पावर m इंटू बी के पावर m। इन दोनों का बेस देखिए डिफरेंट है, बेस डिफरेंट है और लेकिन पावर क्या है? सेम है। इसमें देखिए, इसमें पहले वाले में क्या था कि पहले में दोनों का बेस इक्वल था, दोनों का बेस इक्वल था और पावर अलग अलग था, तो ये पावर आपस में ऐड हो गया। अब इसमें क्या है कि इसमें पावर सेम है लेकिन बेस क्या है हमारा? डिफरेंट। ठीक है, अगर पावर सेम रहता है और बेस डिफरेंट रहता है और बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो कुछ मत कीजिए, इन दोनों बेस का आपस में कर दीजिए मल्टीप्लाई और ऐसे पावर दे दीजिए एक को। ठीक है, अगर दोनों का बेस डिफरेंट रहेगा, पावर सेम रहेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों बेस का ए भी कर दीजिए और पावर दे दीजिए। ठीक, वैसे ही होता है। मान लीजिए अगर फार्मूला नंबर 8, अगर मान लीजिए कि a टू द पावर m है और डिवाइडेड बाई b टू द पावर m है, तो इसका क्या कर सकते हैं? a के पावर भी m है और b के पावर भी m है, दोनों का जो है कि बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है, बीच में डिवाइड हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, a अपन b कर दीजिए और इसका पावर कर दीजिए m। ठीक है, यानी a अपन b कर दो और पावर में m हो जाएगा। ठीक है, चलिए अरे हाई हो गई, ठीक भाई, हो गई, हाई हो गई, हाई हो गई, हाई हो गई, हाई हो गई, 3 तो 5। तो दोस्तों आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया होगा, मैं एक बार और रिपीट करता हूं, ध्यान समझिएगा। ठीक है, पहला फार्मूला होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर m। ठीक है, अगर दोनों का बेस इक्वल हो, अगर दोनों का बेस इक्वल हो और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल हो, तो इन दोनों को हम इन दोनों पावर को ऐड कर लेते हैं। अगर दोनों का बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो पावर को ऐड कर लीजिए, यानी a के पावर m प्लस n हो जाएगा। ठीक, अब a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n, अगर दोनों का बेस इक्वल है, दोनों का बेस इक्वल है और बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो आप लोग क्या कीजिए, इन दोनों पावर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो a टू द पावर m माइनस n हो जाएगा। चलिए a टू द पावर माइनस m है ना, अगर कोई नंबर रहेगा, अगर नंबर का पावर माइनस में रहेगा, उसको प्लस करने के लिए 1 अपन a टू द पावर m हो जाएगा। और a अपन b का पावर माइनस m है ना, यानी अगर कोई फ्रैक्शन रहेगा और उसका पावर माइनस में रहेगा तो उसको फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। ठीक है, तो b अपन a के पावर m हो गया, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यानी किसी का भी पावर 0 हो उसका वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होता है। ठीक, और a टू द पावर m टू द पावर n, अगर पावर का पावर रहता है तो इन दोनों पावर के बीच में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, और a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू ab के पावर m हो जाएगा, और a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m इज इक्वल टू a अपन b के पावर m। ठीक है, अब लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग जबरदस्त जैसे जबरदस्त क्वेश्चन पर। ठीक, आज का अपना क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ बेसिक मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए भाई ये 2 का पावर 3 है, तो 2 का पावर 3 का तो बहुत से बच्चे इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे शायद ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो मैं उन बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि अगर 2 का पावर 3 है, इसका वैल्यू निकालना है तो किस प्रकार से निकालेंगे। 2 का पावर 3 है मेरे भाई, तो 2 का पावर 3 है तो बताइए, 2 का पावर 3 यानी 2 कितनी बार लिखिए? 3 बार। 2 को कितनी बार लिखिए? 3 बार लिखिए और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए। बताइए, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, इसको कर लीजिए। अगर मान लीजिए भाई यहाँ पर मान लीजिए कि माइनस का 2 रहता, अब उसका पावर जो है कि 3 रहता, तब कैसे करते?
तो -2 है ना, यानी -2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो -2 को 3 बार लिख दो, तो -2 इंटू -2 लिख दिया ना। -2 का पावर 3 था, इसलिए -2 को मैंने 3 बार लिख दिया। अब बताओ भाई, अगर -3 बार है तो क्या आएगा उसका गुणनफल, माइनस की प्लस। अगर -3 बार है तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस ही आएगा, आएगा ना। अगर माइनस का पावर इवन हो तो उसका प्रोडक्ट आता है प्लस। अगर माइनस का पावर जो है कि ऑड हो तो उसका प्रोडक्ट जो आता है वो आता है माइनस में ही। तो इसका पावर में 3 है ना, यानी ऑड है। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, दो दूनी का 4, 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8। अगर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर 3 रहता, अगर 3 के पावर मान लीजिए यहाँ पर 4 रहता, इसका वैल्यू किस तरह से निकाल पाएंगे। सब बच्चे जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो नहीं निकाल पाएंगे। तो 3 के पावर 4 इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। यानी 3 को कितनी बार लिखोगे, 3 को कितनी बार लिखोगे, तो 4 बार लिख दीजिए। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 ऐसे लिख दीजिए और मान निकाल लीजिए। 3 तरीका 9, 3 27, 27 में कितना हो जाएगा, 81। इस तरह से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैसे मान लीजिए कि अगर 5 का पावर -3 हो, अगर 5 का पावर क्या हो, -3 हो, इसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए भाई, 5 का पावर -3 है ना, इसका वैल्यू निकाल लेंगे आप लोग। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर किसी भी संख्या का पावर अगर माइनस में हो तो उसका वैल्यू आप लोग नहीं निकाल पाएंगे जब तक ये उसका पावर कैश में नहीं हो, प्लस में हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका पावर प्लस में करेंगे। लेकिन इसका पावर प्लस करने के लिए क्या करेंगे भाई, मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया है। अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसको प्लस करने के लिए 1/, में कर देते हैं। और 1/, में जैसे ही करेंगे तो यहाँ से माइनस गायब हो जाएगा। तो 5 का पावर -3 है, इसको प्लस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो प्लस के लिए इसको 1/, में लिख देंगे। तो ये 5/, क्या हो जाएगा, 3। अब बताइए भाई, ये 1 और 5 का पावर भाई 3 कितना हो जाएगा। नीचे 5 का पावर 3 है और 5 का पावर 3 बनिए 5 कितनी बार है, 3 बार है। तो 5 को 3 बार लिख दीजिए और मल्टीप्लाई करवा दीजिए, गुणा करवा दीजिए। चलिए, एक का एक हो गया। अब बताइए तो भाई, 5 पच्चे 25, 25 पच्चे कितना हो जाएगा, 125। ठीक है ना, यानी हम लोग इसका वैल्यू सॉल्व कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 का पावर -4, इसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप लोग। 1/3 का पावर -4, तो 1/3 का पावर -4 है ना। बताइए, मैंने ये भी फार्मूला बताया है कि अगर कोई फ्रैक्शन रहता है और उसका पावर माइनस में हो, जैसे मैं बताया है ना कि a/b का पावर -m इज इक्वल टू b/a⁴m। अगर कोई फ्रैक्शन रहता है और उसका पावर माइनस में रहता है तो हम लोग उसको उल्टा कर देते हैं, और उल्टा जैसे ही करेंगे तो यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये 1/3 का पावर -4 है ना, तो इसको प्लस करने के लिए हम लोगों ने इसको 3/1 कर दिया, और 3/, जैसे 1 कर दिया तो ये इसका पावर कितना हो गया, 4। बताइए भाई, 3 का पावर 4 कितना होता है, तो 3 का पावर 4 है ना। 3 का पावर 4 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 4 बार लिख दीजिए, मैंने लिख दिया, ठीक। और नीचे 1 है और 1 का भी पावर 4, और 1 का पावर 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 1 का पावर 4 1 ही तो होता है। 1 का पावर 4 निकाल लीजिए, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 में कितना भी मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 का पावर 4 कितना हो गया, तो 1 हो गया। इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो तितरी का 9 29 27 27 से कितना हो जाएगा, 81 बटे का 1 हो जाएगा, और 81 बटे का 1 मतलब 81 तो होता है, 81 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और हाँ, जो फार्मूला हम लोग लगा रहे हैं उसके उधर आप लोग उसका फार्मूला लिख दीजिए कि हम लोगों ने ये फार्मूला को अपना यूज किया है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाँ, और मेरे भाई, अगर आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर 5/2 का पावर 5/2 का पावर -3। भाई हमें इसका वैल्यू निकालना है यार। 5/2 का पावर -3 है, इसका वैल्यू किस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि आपको कोई फ्रैक्शन है और उसका पावर माइनस में है। अगर कोई फ्रैक्शन रहती है, उसका पावर माइनस में रहती है, तो इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उस फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। उल्टा कर दो, तो उल्टा कर देंगे तो ये 2/5 हो जाएगा, और जैसे ही उल्टा कर दिए तो यहाँ से माइनस खत्म हो गया, क्या हो चुका है, 3। मैं बताया ना फार्मूला, अगर a टू द पावर हम जानते हैं, चूंकि a टू द पावर b
टू द पावर माइनस एम इज इक्वल टू बी टू द पावर ए के पावर एम हो जाएगा। उल्टा करोगे तो माइनस खत्म हो जाएगा, तो मैंने उसको उल्टा कर दिया, यहाँ से माइनस खत्म करवा दिया। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, माइनस पावर में रहेगा तो वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए चलिए तो टू का पावर थ्री, ऊपर टू है और टू का पावर थ्री कितना हो जाएगा, ऊपर टू का पावर थ्री हो जाएगा, तो टू इंटू टू, दो को तीन बार लिख दीजिए, मैं लिख दिया ऊपर, फाइव भी नीचे है तो फाइव कितनी बार, थ्री बार है, तो फाइव को भी नीचे थ्री बार लिखना पड़ेगा, तो फाइव इंटू फाइव, इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, टू टू फोर, फोर टू जा एट, एट हो जाएगा, और गुणा करिए पाँच पचे पच्चीस, पच्चीस पच्चीस कितना हो जाएगा 125, यानी इसका आंसर आ गया 8/125। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि टू अपन थ्री का पावर थ्री इंटू टू अपन थ्री का पावर टू। देखिए भाई, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, थोड़ा समझिए। आप लोग क्या कर लेंगे कि टू अपन थ्री का पावर थ्री इंटू टू अपन थ्री का पावर टू, हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका मान निकालना है ना। तो देखिए, इसका मान निकालना है तो सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि इन दोनों का बेस क्या है, बराबर। इन दोनों का बेस क्या है, बराबर है, सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है। तो आप लोग को एक फार्मूला तो याद आ गया होगा कि अगर a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n, अगर दोनों का बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो ये पावर सिंपली ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। तो बताइए भाई, इन दोनों का बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, यहाँ पर थ्री, यहाँ पर टू है, तो थ्री और प्लस टू कर दीजिए। ठीक है, थ्री और प्लस टू टू कर दीजिए, तो यहाँ पर टू अपन थ्री हो गया, और थ्री और टू कितना हो जाएगा, तो फाइव। ठीक है, टू अपन थ्री का पावर फाइव हो गया, इसका वैल्यू निकालना है तो भाई टू का पावर फाइव निकाल दीजिए। तो टू का पावर फाइव कितना हो जाएगा, तो टू का पावर फाइव कितना होता है, यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिए, टू का पावर फाइव कितना होगा फिर भाई, तो टू का पावर फाइव हो जाएगा टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी टू का पावर फाइव है ना, यानी दो को कितनी बार लिखेंगे, पांच बार, बीच में गुणा कर लगा दो, तो दो दूनी का चार, दूनी का आठ, दूनी का सोलह, सोलह दूनी का 32। टू का पावर फाइव कितना हो गया, 32, नीचे थ्री है, और थ्री का भी पावर अगर फाइव होगा तो थ्री का पावर फाइव कितना हो जाएगा, चलो थ्री को कितनी बार लिखेंगे, पांच बार लिखेंगे ना, तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कर लीजिए भाई। तो तितरी का नौ, नौ तिरी का सत्ताईस, सत्ताईस से इक्यासी, और इक्यासी तीन कितना हो जाएगा, तो 243, कितना हो जाएगा, 243। ठीक है, यानी टू अपन थ्री अपन के फाइव था ना, तो टू का पावर फाइव हो जाएगा हम लोग का 32, और थ्री का पावर फाइव हो जाएगा 243। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे पास जगह नहीं है पर्याप्त मेरे भाई, इसलिए मैं इसको इरेज करता चल रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, जैसे मान लीजिए 4/7 के पावर 5 इंटू 4/7 का पावर -3। देख रहे हैं, इसका वैल्यू निकालना है। 4/7 के पावर 5 इंटू 4/7 के पावर -3, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, दोनों का बेस क्या है, सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अगर दोनों का बेस सेम रहता है, बीच में मल्टीप्लाई रहता है, तो ये पावर क्या होता है, जुड़ता है, ऐड होता है। तो जोड़ दीजिए, तो 4/7 का पावर, एक पावर 5 था और एक पावर क्या था, जोड़ा था ना, इन दोनों पावर को जोड़िए, तो ये 5 प्लस -3 दोनों को जोड़ दीजिए। चलिए 4/7 हो गया। अब प्लस माइनस देखिए भाई, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और 4/7 और 5 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2। अगर दोनों का बेस इक्वल रहता है, मल्टीप्लाई होता है, तो दोनों को ऐड करते थे ना, तो 5 प्लस -3 कर दिया, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा, 2 हो गया भाई। अब इसका वैल्यू निकालना है ना, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर है ना, तो ऊपर 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 49। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसमें कौन सा फार्मूला लगा है भाई, इसमें फार्मूला लगा है a to the power m into 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 a to the power n is equal to a to the power m plus n। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है हमारा 3/2 3/2 का पावर -3 इंटू 3/2 का पावर -2। 3/2 का पावर -3 इंटू 3/2 का पावर -2। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसको इवेल्युएट करना है, इसका वैल्यू कितना होगा। चलिए आप लोग देख रहे हैं कि दोनों का बेस इक्वल है, बीच में मल्टीप्लाई है। अगर दोनों का बेस सेम रहता है और बीच में मल्टीप्लाई होता है तो दोनों ये पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। चलिए भाई जोड़ देते हैं। 3/2 इन पावर को जोड़ेंगे तो -3 जोड़ना है तो मैंने इसको जोड़ दिया। ठीक, तो 3/2। अब देखिए भाई, और प्लस माइनस माइनस होता है। अब लोग बता सकते हैं कि -3 और -2 कितना होता है, तो -5 हो जाएगा। -3 -2 कितना हो जाएगा, -5। अब लो यार, फिर एक फार्मूला लगाना पड़ जाएगा। देखिए अब इसका वैल्यू निकालना है ना, 3/2 का पावर -5, इसका वैल्यू कितना होगा। अब बताइए, ये इसका पावर अगर माइनस में है तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से माइनस हटाएंगे। तो ये फ्रैक्शन है, यहाँ से माइनस हटाना है। अगर कोई फ्रैक्शन रहता है उसका पावर माइनस में है तो उस फ्रैक्शन को उल्टा कर दीजिए। तो उल्टा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। जैसे ही उल्टा किए तो इसके क्या हो जाएगा, पावर में से माइनस खत्म हो जाएगा, 5 हो गया। ठीक है, उल्टा करने पर ही माइनस खत्म हो गया। तो 2 का पावर 5 कितना होता है, आप लोग यहाँ पर 2 का पावर 5 निकाल लीजिए भाई। 2 का पावर 5 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है ना भाई। 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। और बताइए भाई 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार लिख दीजिए। तितली का 9 27 81 81 कितना हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा 200 हमारा 43। कितना हो जाएगा, 243 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। यानी 2 का पावर 5 है तो 2 का पावर 5 हुआ 32 और नीचे 3 का पावर 5 है तो 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 243। ये हमारा आ चुका है आंसर। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आएगा हम लोगों ने क्या कौन कौन सा फार्मूला यूज किया। तो हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला यूज किया था, चूंकि फार्मूला यूज किया था, अगर a/b का पावर -m हो तो क्या हो जाएगा, b/a का पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने एक और फार्मूला यूज किया था। वो फार्मूला था ये कि a के पावर m इंटू a के पावर m इज इक्वल टू a के पावर m प्लस n। हमने दोनों फार्मूला को यूज किया था, आप लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही लिखते चलना है फार्मूला साथ ही साथ। अगर कंपटीशन की बात करें तो फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट सॉल्व कीजिए, मारिए एकदम धुआं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे मेरे भाई, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 3 है और 3 का पावर मान लीजिए कि यहाँ पर -2 है और डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4 है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे 3 का पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 का पावर 4, इसका वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो अब बताइए, इन दोनों का बेस इक्वल है, बीच में डिवाइड है, तो मैंने एक फार्मूला भी बताया है। अगर दोनों का बेस इक्वल आता है, जैसे मान लीजिए कि a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n, अगर दोनों का बेस इक्वल रहता है और बीच में डिवाइड का सिंबल रहता है तो इन दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं भाई, सिंपली सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटा देते हैं। अगर बेस सेम रहेगा मल्टीप्लाई होगा तो ऐड करेंगे, अगर बेस सेम रहेगा डिवाइड होगा तो पावर को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। घटा दीजिए, तो चलिए दोनों का बेस इक्वल है तो चलिए 3 है तो 3 यहाँ पर लिख दीजिए। अब बेस को, अब पावर को घटाइए, तो यहाँ पर -2 है, घटाना है हमको तो माइनस लगा दिए। अब यहाँ पर 4 है तो चलिए सॉल्व कीजिए। 3, अब बताइए -2 -4 कितना हो जाएगा, तो -6 हो जाएगा जो। ठीक है, अब बताइए, अब फिर इसका वैल्यू निकालना है, फिर हम लोग के फार्मूला यूज करना पड़ेगा। बताइए वो कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा भाई। और यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाए, हम लोग ये फार्मूला लगाए, चूंकि a के पावर m है, यहाँ पर मैंने फार्मूला लिख दिया भाई। ठीक है, तो अगर ये 3 का पावर -6 है ना, तो 3 का पावर 6 है तो कोई नंबर का पावर माइनस में है, तो अगर किसी भी नंबर का पावर माइनस में आता है तो उसको एक बट्टे में लिख दीजिए और उसको वहां से माइनस हटा दीजिए। 3 का पावर -6 था, मैंने 1/में इसको प्लस में कर दिए। इसका वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं,
1 किया, नीचे 3 के पावर 6 है, 3 का 6 निकाल सकते हैं आप लोग, खुद निकालना होगा और इसको लिखना पड़ेगा। 3 का 6 क्या होता है, तो 3 × 3 × 3 × 3 कितनी बार लिखेंगे, तो 6 बार लिखेंगे, कितना हुआ 5। एक बार और लिख दो भाई, देखो कितना वैल्यू आ रहा है, आप लोग निकालेंगे और यहाँ पर उसको वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। आप लोग का ये, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग इसको पुट कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, -3/2। अभी उसका भी पावर है 2 और इसका भी पावर है कितना, तो -3। चलिए भाई, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन एसएससी जीडी में भी पूछता है कि -3/2 का पावर 2 है और उसका भी पावर -3 है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका आंसर कितना आएगा, आप लोग बताइएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले आप हम लोग बताता हूँ। सबसे पहले ये मैंने बताया कि अगर a⁴m हो और उसका भी पावर n हो, तो a के पावर मैंने क्या बताया था, mn। अगर पावर का पावर रहता है तो इन दोनों पावर के बीच में हम लोग क्या करवाते हैं, गुणा करवा देते हैं। तो बताइए, वही तो केस यहाँ पर और हो रहा है कि दोनों पावर है, ये इसका पावर भाई देखो, ये इसका पावर है, ये जो है इसका पावर है और ये इसका पावर है। तो अगर पावर का पावर है तो दोनों पावर में क्या हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा ना, तो गुणा करवा लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर सॉल्व करेंगे तो -3/2 है। अब भाई पावर का पावर इन दोनों पावर के बीच में गुणा होगा, तो गुणा करेंगे तो 2 में -3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6। 2 में -3 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब बताइए भाई, ये कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है ना। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन का पावर जो है कि माइनस में है ना, तो अगर किसी फ्रैक्शन का पावर जो है कि या रेशनल नंबर का हो, या कोई रेशनल नंबर होता है या फ्रैक्शन होता है और उसका पावर माइनस में होता है, तो उसको प्लस करने के लिए सबसे पहले उसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। तो जैसे इसको उल्टा करेंगे तो हम लोग 2/-3 हो गया, तो 2/-3 हो गया। जैसे उल्टा किए तो यहाँ से माइनस गायब हो गया, 6 हो गया। बताइए भाई 2 का पावर 6 कितना होता है। अब आप लोग तो इसका वैल्यू निकाल सकते हैं ना, 2 का पावर 6 है, ऊपर 2 का पावर 6 पुट कर दीजिए। तो 2 का पावर 6 ऐसे कर लीजिए भाई, ऊपर ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 का पावर 6 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -3 का पावर 6। क्या आप बता सकते हैं भाई कि 2 का पावर 6 कितना होता है। यहाँ पर आप लोग बताना पड़ेगा 2 का पावर 6 कितना हो जाएगा। तो 2 को कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिख दो भाई। 2 को कितनी बार लिख दो, 6 बार लिख दो। और मल्टीप्लाई करके देख लो, गुणा करवा के देख लो कितना आ रहा है, 2 2 कर लो, ठीक है। उस तरह से -3 का पावर 6 था, तो -3 का भी पावर 6 कर लो। तो -3 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 6 बार। तो -3 गुड़े -3 गुड़े -3 गुड़े -3 गुड़े -3, 6 बार हो गया भाई। 1 2 3 4 5 बार हुआ है, 6 बार हो गया। तो आप लोगों को तो गुणा करना आता ना, करिए गुणा, करिए गुणा, ठीक है। तो 2 का पावर 6 कितना होता है भाई, तो 64। गुणा करके 2 दूनी का 4 दूनी का 8 दूनी का 16 दूनी का 32 दूनी का कितना हो जाएगा, 64। और -3 का पावर 6 है। पहले ये बताइए, अगर माइनस कितनी बार है, 6 बार है ना। तो अगर माइनस इवन बार आता है, सम बार आता है ना, तो उसका जो प्रोडक्ट होता है, जो उसका गुणनफल होता है वो प्लस होता है। अगर माइनस 2 बार आए, 4 बार आए, 6 बार आए, 10 बार, 12 बार, मतलब इवन बार आएगा, सम बार आएगा, ठीक है, तो उसका जो गुणनफल हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा, वो प्लस हो जाएगा। अगर विषम बार आएगा यानी ऑड बार आएगा, तो उसको प्रोडक्ट होता है माइनस में ही। सम बार है, इवन बार है ना, तो उसका प्रोडक्ट प्लस में आ जाएगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब कर दो, 3 3 का 9 3 का 27 3 81 3 243 बताइए कितना हो जाएगा भाई। तो हो जाएगा हमारा कितना, तो मेरे भाई हो जाएगा 729। कितना हो जाएगा, 729, ठीक है। माइनस कहाँ से गायब हो गया भाई, माइनस कितनी बार था, 6 बार था, 6 बार माइनस से गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा। 3 3 का गुणा करो, 729 आ गया। यानी 2 का पावर 6 कितना हो गया, 64। और -3 का पावर 6 कितना हो जाए, 729। ये हमारा आंसर था भाई। आप लोग समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बताइए, 7 का पावर 0 इसका वैल्यू कितना होगा भाई। तो 7 का पावर 0 डायरेक्ट इसका वैल्यू लिखिए 1। कितना लिखिए 1। मैंने बताया आप लोगों को, अगर किसी भी संख्या का पावर या कुछ भी हो भाई, कुछ भी समथिंग, कुछ भी हो, ठीक है, चाहे वो रेशनल नंबर हो या फ्रैक्शन हो या कोई नंबर हो, माइनस प्लस हो, कुछ भी हो, उसका पावर अगर माइनस में दिख गया तो उसका वैल्यू कितना हो गया, आंख मूंद करके उसको टिक कर देना 1, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ऐसा समझे ना। चलिए ठीक है, चलिए भाई इसको सिंप्लीफाई कीजिए। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 का पावर -1 इंटू 5 का पावर -1
का पावर -1 और फिर डिवाइडेड बाई 4 का पावर 1, फिर 4 का पावर कितना हो जाएगा -1। देखिए भाई इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, बहुत तगड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान समझिएगा। 2 का पावर -1 है इंटू 5 का पावर -1 है, ठीक है। 2 का पावर -1 और 5 का पावर -1 के पावर -1, भाई 2 का पावर -1 इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। कैसे भाई कैसे, ये 2 का पावर -1 था ना, तो अगर किसी भी संख्या का पावर, कोई नंबर का पावर माइनस में रहता है तो उसको 1/, में लिखते हैं। 1/, में लिख करके यहाँ से उसका पावर में से माइनस को गायब करवा दो। 2 का पावर -1 था, मैंने 1/, कर दिया, जैसे ही 1/, में इसको लिखा तो यहाँ से माइनस गायब, 2 का पावर 1 हो गया भाई 1, और 2 का पावर 1 भाई कितना हो जाएगा, तो 2 ही हो जाएगा, यानी 2 का पावर -1 इक्वल टू 1/2। वैसे ही 5 का पावर -1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। ठीक है, अभी इसका पावर -1 है ना, मैंने 1 लिख दीजिए। चलिए डिवाइडेड बाई 4 नहीं है भाई, इसको थोड़ा इम्प्रूव करना है, ये 4 का पावर -1 है, ठीक है। क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा, ये 4 के पावर -1 था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 के पावर 1 लिखते हूँ। अब देखिए भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, और 1/10 के पावर क्या हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1। और वैसे ही ये बताइए भाई डिवाइडेड बाई, अगर ये 4 के पावर -1 है ना, तो 4 के पावर -1 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4। जैसे 2 का पावर -1 1/2, 3 का पावर -1 1/3, तो 4 के पावर -1 1/4 हो गया। चलिए अब 1/10 के पावर -1 है ना, ये कोई फ्रैक्शन हो गया, अगर फ्रैक्शन का पावर -1 तो उसको उल्टा कीजिए, तो उल्टा ही करेंगे तो ये 10/1 हो गया ना, 10/1, तो 10/1 के पावर क्या हो गया, 1 हो गया। ये 1/10 था, इसका पावर माइनस में था, उल्टा कीजिए माइनस हटाइए, उल्टा कर दिए माइनस हटा दिया, डिवाइडेड बाई 1/4 हो गया। चलिए अब ये बताइए 10/1 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 10। 10/1 मतलब 1 मतलब 10, और 10 का पावर 1 10 हो जाएगा। अब डिवाइड है भाई, डिवाइड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो फिर इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 10 चौका कितना हो जाएगा, 40। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी जबरदस्त होने वाला है। अभी तो ये बेसिक था यार, ये सभी बेसिक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इससे तगड़ा क्वेश्चन आएगा, जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।